हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। जब हम छोटे थे और जब स्कूल जाते थे तो हमारा कोई न कोई टीचर होता था जो हमें बहुत अच्छा लगता था। शायद हम उस टीचर के चहेते होते थे। और बिल्कुल कोई न कोई टीचर ऐसा होता था जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और हमें वो टीचर पसंद नहीं आता था क्योंकि हमें लगता था कि वो टीचर हमें पसंद नहीं करता। वो टीचर हम पे बहुत सख्ती करता था और वो टीचर हमें डांटता था, सजा देता था, पेरेंट्स को चिट्ठी लिखता था और फिर हमें घर पे और सजा मिलती थी। और वो टीचर बहुत सिरदर्द होता था। इसलिए हम हमेशा उस टीचर से दूर रहना चाहते थे या फिर हम उस टीचर से डरते थे कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो वो सजा देगी, वो चिट्ठी लिखेगी और फिर हम उस खास टीचर के काम में बहुत अनुशासित हो जाते थे क्योंकि हम जानते थे कि वो हमें पक्का सजा देगा अगर हम गलत करेंगे, अगर हमने होमवर्क नहीं किया या सही से नहीं किया, असाइनमेंट टाइम पे जमा नहीं किया वगैरह वगैरह। या फिर अगर आप क्लास में बहुत बातें कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे तो टीचर हमें डांट लेता था। लेकिन हमें वो टीचर अच्छा लगता था जो क्लास की गड़बड़ी पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। आप जानते हैं, और तो हम कहते थे कि वो टीचर कितनी अच्छी है, वो इतना नहीं डांटती, वो इतना नहीं सजा देती। हालांकि अगर आप स्कूल के गलियारे में चल रहे होते तो आप आसानी से जान जाते कि सख्त टीचर कौन है और थोड़ा ढीला टीचर कौन है। अगर कोई क्लास ऐसी होती जहां बिल्कुल सन्नाटा होता, पूरा अनुशासन होता, संगठित क्लास होती, कोई बात नहीं करता, सब अपनी किताबों में डूबे अपना काम कर रहे होते, तो आप बिना कुछ जाने उस क्लास के बारे में आप ये मान सकते थे। आप कह सकते थे कि ये टीचर जरूर ज्यादा अनुशासन वाला टीचर है और वो एक सख्त टीचर है। बिल्कुल यही हाल मेलेफिक्स का है। मेलेफिक्स उस टीचर की तरह है या उन लोगों की तरह जो आप पे नजर रखते हैं। बेनेफिक्स उन लोगों की तरह हैं जो आपको इनाम देने को तैयार रहते हैं। बेनेफिक्स उन लोगों की तरह है जो जब आप मैराथन दौड़ रहे होते हैं तो सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर आपको पानी दे रहे होते हैं, जूस दे रहे होते हैं, फल दे रहे हैं, आपको हौसला दे रहे होते हैं। ये है बेनेफिक्स। लेकिन वो थोड़ी बहुत एनर्जी देने के अलावा और कुछ खास मदद नहीं कर पाते। मेलेफिक्स उस कोच या ट्रेनर की तरह हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि आप समय पे उठें, आप समय पे स्टेडियम पहुंचे, मैदान पे या ट्रैक पे समय पे पहुंचे, और वो आपसे मेहनत करवाएंगे। और अगर आपने अपना काम नहीं किया, अपनी प्रैक्टिस नहीं की या जो भी, या होमवर्क नहीं किया, तो वो आपको डांटने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसीलिए हर लग्न को मेलेफिक्स और बेनेफिक्स का मिश्रण दिया गया है। अब पहली बात, कुछ फंक्शनल बेनेफिक्स है। 4 ग्रह, बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये है बेनेफिक्स। और ये वो लोग हैं जो जब आप रेस दौड़ रहे होते हैं तो सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर आपको सब अच्छी चीजें देते हैं और हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभार ये रोल उल्टा भी हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे वृषभ लग्न वालों या तुला लग्न वालों के लिए शनि फंक्शनल बेनेफिक है, मेलेफिक नहीं। हालांकि शनि मेलेफिक ग्रुप में आता है। आप जानते हैं मेलेफिक ग्रुप जो सूर्य, मंगल, शनि है, ग्रहों में से ये मेलेफिक है। फिर राहु और केतु। अब राहु और केतु तो नोड्स हैं और ये छाया ग्रह है। लेकिन असली ग्रहों में से जो दिखते हैं, शनि, मंगल और सूर्य, ये मेलेफिक है। मंगल सबसे ताकतवर मेलेफिक है, शनि से भी ज्यादा ताकतवर, क्योंकि शनि आपको धीरे धीरे लंबे समय में सजा देगा, धीरे धीरे अनुशासन सिखाएगा, एक मौका देगा, एक मौका देगा, एक मौका देगा, फिर वार करेगा। मंगल ऐसा नहीं है। मंगल एक साथ 3 वार करता है, एक बड़ा वार जो शनि के 3 वारों के बराबर है। यही तो मंगल है। इसीलिए मांगलिक दोष इतना डरावना समझा जाता है। तो मेलेफिक्स और बेनेफिक्स को उनके रोल के हिसाब से देखने की जरूरत है। और मेरे नजरिए से मेलेफिक्स हमारे लिए बेनेफिक्स से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बेनेफिक्स आपको थोड़ी बहुत अच्छी चीजें कभी कभार ही देंगे। अगर वो आपके लिए फंक्शनल बेनेफिक्स है तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो अगर आपके लिए शुक्र, बुध फंक्शनल बेनेफिक्स हैं, जबकि वो बेनेफिक है, तो आपके लिए अच्छा है।
वो आपको अपनी दशा और अंतरा में अच्छे रिजल्ट देंगे, खासकर अगर वो अच्छी जगह पे बैठे हों। हालांकि कभी कभी उन्हीं लग्नों वालों को कुछ नेचुरल मेलेफिक्स फंक्शनल मेलेफिक्स के तौर पे मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेष लग्न वालों के लिए बुध एक स्ट्रॉन्ग मेलेफिक है, फंक्शनल मेलेफिक है, बेनेफिक नहीं। तो मेष लग्न वालों के लिए बुध चुनौतियां देगा। इसलिए बुध वो सख्त टीचर बन जाता है जो आपकी नकेल कसेगा लेकिन साथ ही मौका भी देगा। हमारे बॉस हमारी कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में भी क्या कहते हैं? तो लीडर हमेशा कहते हैं हर मुसीबत में एक मौका छिपा होता है। तो ये मेलेफिक्स आपको मुसीबतें देंगे और वो आपको एक मौका देंगे जो उस मुसीबत के अंदर छिपा होगा। ये समझना हमारे ऊपर है कि वो मौका क्या है। तो हमारे लिए मौका ये है, अगर टीचर सख्त है तो उस अनुशासन का इस्तेमाल करना जो टीचर ने हम पे लगाया है, और उस अनुशासन, उस संगठित, उस धर्रे पर चलने के तरीके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना, और उस अनुशासन का इस्तेमाल करके समय पे पहुंचना, अपना काम समय पे करना, दिए गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को कभी मत छोड़ना और ऊंचे नंबर लाना, विजेता बनना। शनि आपके लिए यही करता है। तो शनि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मेलेफिक है। मिसाल के तौर पे मेष लग्न वालों के लिए शनि मेलेफिक है क्योंकि मंगल और शनि के बीच पुरानी दुश्मनी है और दोनों अलग अलग खेमों में है, एक देवताओं में और दूसरा असुरों या दैत्यों में। इसलिए मेलेफिक होने के नाते शनि मेष लग्न वालों के सामने समय समय पे चुनौतियां खड़ी करता रहेगा, लेकिन साथ में मौका भी देगा। शनि एक मेलेफिक है जो आपको अपना कर्म सुधारने का सबसे अच्छा मौका देता है, और शनि सबसे सख्त टीचर है, लेकिन वो हमेशा आपको कर्म सुधारने के लिए चुनौतियां देता रहता है। हम मेलेफिक्स को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि मेलेफिक्स हमें ऐसी चुनौतियां देते हैं जो हमसे माल दौलत, ऐशो आराम छीन लेती है। वो जिंदगी की अच्छी चीजें, इंद्रिय सुख हमसे दूर कर देते हैं। मेलेफिक्स आमतौर पे हम समझते हैं हमें रोकते हैं, या फिर वो हमें इतना इंद्रिय सुख में धकेल देते हैं, जैसे राहु, या फिर कोई बुरा या चुनौतीपूर्ण शनि, या बुरा शनि जैसे हम कहते हैं कि हम किसी चीज के आदी हो जाएं जिससे निकल न पाए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। तो हम मेलेफिक्स को बुरे ग्रह मानते हैं जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, हमें जिंदगी का मजा नहीं लेने देंगे, हमें तरक्की नहीं करने देंगे, हमें प्रमोशन नहीं दिलाएंगे, शादी नहीं होने देंगे, खुशहाल जिंदगी नहीं जीने देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन मेलेफिक्स हमें बड़े मौके देते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मेलेफिक चौथे घर में हो, मिसाल के तौर पे चौथा घर घर की खुशी और मानसिक शांति का घर है, तो कैसे पहचाने कि मेलेफिक हमारे साथ क्या कर रहा है? आमतौर पे एक मेलेफिक जो किसी शत्रु राशि में हो, जब कोई मेलेफिक उस राशि से दुश्मनी रखता हो जिसमें वो बैठा है। मिसाल के तौर पे अगर शनि सिंह राशि में बैठा है, चौथे घर में, और वो वृषभ लग्न वालों के लिए शत्रु राशि है, तो हालांकि शनि वृषभ लग्न वालों के लिए योग कारक है, फिर भी सिंह राशि में होने की वजह से वो वृषभ लग्न वालों को चुनौतियां भी देगा, भले ही वो लाभ भी दिलाए क्योंकि वो योग कारक है और 9वें और 10वें घर का मालिक है और चौथे घर में है। इसका मतलब ये है कि वृषभ लग्न वालों के लिए कुछ क्रिएटिव करने का, घर पे कुछ बेहतर करने का मौका है, लेकिन शनि चुनौतियां भी खड़ी करेगा। तो आपको कनेक्शन समझने होंगे, एसोसिएशन समझनी होंगी। एक मेलेफिक हमेशा उस घर में चुनौतियां देगा जहां वो बैठा है, अगर वो शत्रु राशि का हो, लेकिन उसकी मेलेफिसिटी में एक मौका भी छिपा होता है। अब अगर वृषभ लग्न वालों के लिए शनि चौथे घर में बैठा है तो कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि शनि 9वें और 10वें घर का मालिक है। तो शनि आपको चौथे घर के मामलों में कमाने का मौका दे रहा है, घर की सजावट में, रियल एस्टेट में, हार्डवेयर में, घर से जुड़ी जमीन, सप्लाई मटेरियल, पत्थर, ग्रेनाइट, घर से जुड़ी हर चीज, सारे घरेलू उपकरण, जेवरात, गाड़ियां, ये सब जुड़ जाते हैं, मौका मिलता है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं है, अगर आप ईमानदार नहीं है, अगर आप नेक नहीं है, तो शनि चौथे घर के बारे में सबसे बड़ी चुनौती देगा। तो माँ की सेहत पे आंच आ सकती है, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, घर की शांति बिगड़ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बदअमनी हो सकती है,
लोग एक की नहीं सुनेंगे, क्योंकि शनि व्यवस्था और ढांचा बनाता है और वो मैलेफिक है या शत्रु राशि में है तो वो गड़बड़ी पैदा करेगा। लेकिन शनि आपको मौका दे रहा है, ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हें ज्यादा ढांचा नहीं थोपना, उस दुश्मनी भरे चौथे घर के मैलेफिक शनि मत बनो, अच्छे शनि बनो। मतलब बड़े प्यार से, बड़े सब्र से घर की चीजों को व्यवस्थित करो, बड़े सब्र से अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, वक्त के साथ अपने संसाधन बनाओ। अगर घर में कोई चीज खराब हो जाती है, कोई घरेलू उपकरण, तो शायद आपने या तो उस पे ध्यान नहीं दिया, उसकी सर्विस अच्छे से नहीं करवाई, उसकी ठीक से देखभाल नहीं की, झाड़ा अच्छे से नहीं, ढका अच्छे से नहीं, या जैसे मैनुअल में लिखा है वैसे ख्याल नहीं रखा। आपने मैनुअल के हिसाब से काम नहीं किया, आप नियम कायदे पे नहीं टिके, आप किसी उपकरण के इस्तेमाल के तरीके पे नहीं टिके, मिसाल के तौर पे, तब वो आपको तकलीफ देगा। तो अगर शनि मित्र राशि में हो तो तकलीफें कम जाहिर होंगी, लेकिन शनि का शत्रु राशि में होना मतलब शनि आपको अपना काम और बेहतर करने का मौका दे रहा है। ये ऐसा है जैसे नेशनल में खेलकर कड़ी टक्कर लेने के बजाय ओलंपिक में खेलकर सबसे कड़ी टक्कर लेना और फिर उससे निकलना। लेकिन नेशनल अवार्ड जीतने और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में फर्क है। तो नेशनल लेवल का गोल्ड मेडल मान लीजिए 100 मीटर रेस में और ओलंपिक की 100 मीटर रेस में बहुत फर्क है। और हम ओलंपिक के 100 मीटर के बड़े नाम जानते हैं, चाहे वो कार्ल लुईस हो, चाहे उसेन बोल्ट हो, सारे बड़े शॉट्स। तो एक घर में मैलेफिक आपको उस घर की खूबियों और मैलेफिक की एनर्जी का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा मौका भी देगा। तो शनि की एनर्जी क्या है? व्यवस्था, ढांचा, वफादारी, प्रतिबद्धता। तो अच्छे तरीके से घर के मामलों में, उससे जुड़े रिश्तों में वफादारी और प्रतिबद्धता लाओ। अगर बुध शत्रु हो जाए और चौथे घर में आ जाए, तो मिसाल के तौर पे कर्क लग्न वालों के लिए चौथे घर में बुध, आपके लिए बुध और शुक्र दोनों फंक्शनल मैलेफिक्स है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चौथे घर में आ जाए, खासकर बुध, तो बुध आपको ज्यादा शिकायती बना सकता है। बुध आपको घर के लोगों के बारे में जरूरत से ज्यादा सनकी बना सकता है और आप आसानी से ऐसे इंसान नहीं होंगे जो परिवार के दूसरे लोगों को ऊंचे नंबर दे। आप नुक्स निकालोगे, आप बहुत शिकायत करोगे, आप चीजों का बहुत विश्लेषण करोगे और आपको अपने आसपास की बहुत सी चीजें पसंद नहीं आएंगी। तो चौथे घर में बुध का शत्रु राशि में होने का मतलब है कि आपके लिए मौका ये है कि जहां विश्लेषण करने की क्षमता तेज है, उस क्षमता का इस्तेमाल करके अपने आसपास की चुनौतियों और मसलों को, या जो समस्याएं हैं या लोगों की गलतियों को ज्यादा दोस्ताना अंदाज में लो। इसे सिखाने और मदद करने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि शिकायत करने और ये कहने के लिए कि ये नहीं हुआ। मदद का हाथ बढ़ाओ, सहारा दो और कहो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो मिलके करते हैं। जिसकी भी तुम मदद कर रहे हो वो वक्त के साथ सीख जाएगा। इसलिए मैलेफिक्स को बुरे ग्रह मत समझो। मैलेफिक शब्द से बुरा का भाव आता है। मल मतलब बुरा। मलेरिया असल में मल और एरिया से बना है और एरिया मतलब हवा और मल मतलब बुरी हवा। तो पुराने जमाने में सोचा जाता था कि मलेरिया बुरी हवा से होता है। हवा में कुछ था जो बुखार दे रहा था। बाद में पता चला कि मलेरिया मच्छरों से होता है। तो मलेरिया शब्द असल में गलत नाम है, ये मल और एरिया से आया है। तो मल शब्द बुरे के लिए है। तो हम समझते हैं मैलेफिक्स बुरे ग्रह है। वो बुरे ग्रह नहीं है। वो हमें चुनौतियां देंगे लेकिन मौके भी देंगे। तो जो भी मैलेफिक ग्रह, फंक्शनल मैलेफिक, किसी घर में शत्रु राशि में बैठा है, वो आपको बड़ी चुनौतियां देगा लेकिन बड़े मौके भी देगा। वो आपको ज्यादा शिकायती बना सकता है, वो आपको ज्यादा दुखी कर सकता है, वो आपको उस घर के कुछ पहलुओं के बारे में ज्यादा नकारात्मक और दुखी बना सकता है। ये आपके लिए ऊंचा उठने का मौका है, क्योंकि ऐसा होता है कि समस्या, चुनौती मिलने की वजह से, और अगर आप इसका सामना करते हो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और आपकी आत्मा यही चाहती है। आत्मा अनुभव लेना चाहती है, आत्मा चुनौतियां चाहती है, आत्मा समस्याओं के लिए भूखी है, आत्मा दुर्भाग्य के लिए भूखी है,
क्योंकि इसी से वो अनुभव लेती है, उस पर काबू पाती है और ऊंचा उठती है। लेकिन हम समस्याओं और चुनौतियों को बुरा मानते हैं। तो मैलेफिक्स हमारे लिए बड़े मौके हैं कि हम उन जहरों को छोड़ें जो आत्मा से चिपके हैं और ऊंचा उठें। इसलिए मैलेफिक्स को बुरा मत समझो, बल्कि उन्हें चुनौतियां और मौके समझो। अगर तुम अच्छा करोगे और मैलेफिक की दी हुई चुनौती पे काबू पा लोगे, तो मैलेफिक्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए माना जाता है कि मैलेफिक्स छठे, 8वें और 12वें घर में, दुस्थान में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उस घर में बैठा मैलेफिक आपको उस घर के मामलों में लड़ने का मौका भी देगा। शनि छठे, 8वें और 12वें घर का कारक है और शनि एक मैलेफिक है। और अगर शनि इनमें से किसी घर में है, तो वो उस घर की ज्यादा रक्षा करता है और आपको वो एनर्जी, वो लंबे समय की किस्मत देता है जो आप पे आ रही है। अगर वो 8वें घर में है, तो वो बीमारी या रोग या प्रतिस्पर्धा या पीठ पीछे वार करने वालों, गद्दारों से लड़ने में मदद करता है जो आपके पीछे से आपके बिना जाने वार कर रहे हैं। तो शनि आपको सहारा देता है, वो आपको टिके रहने का मौका देता है और छठे घर की सारी चुनौतियों पे काबू पाने का धैर्य देता है। 12वें घर में वो नुकसान और खर्चों के खिलाफ धैर्य दिलाएगा, वो आपकी रक्षा करेगा। अगर आपके पास 12वें घर में अच्छा मित्रवत शनि है, तो वो आपको नुकसान से बचाएगा। अगर शनि 12वें में है तो आप थोड़े कंजूस भी होंगे। अगर शनि 10वें घर में है, तो वो आपको अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर से चुनौतियां दिलवा सकता है। लेकिन वो आपको धैर्य और अनुशासन और संगठित प्रयास भी देगा लड़ने के लिए, मतलब अपने हक के लिए खड़े होने के लिए, मुखर होने के लिए, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध होने के लिए भी। लेकिन हम क्या करते हैं? जब भी कोई मैलेफिक ग्रह 10वें घर में शत्रु राशि में आता है, तो हम बॉस से लड़ने लगते हैं, सुपरवाइजर से लड़ने लगते हैं, सहकर्मियों से चुनौतियां लेने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि हम पे क्या बीत रही है। बेशक 10वें घर में शत्रु राशि का मैलेफिक काम में तरक्की को और मुश्किल बना देगा। उस पे काबू पाना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सफलता जब मिलेगी तो और मीठी होगी। तो समझो कि मैलेफिक का स्वभाव क्या है। अगर सूर्य जैसा मैलेफिक 10वें घर में है, तो आप बहुत अकड़ू हो सकते हो, आप दूसरों का बहुत अपमान कर सकते हो, आप अपनी इज्जत के बारे में बहुत संवेदनशील हो सकते हो। जरा सी बात पे आप अपना अपमान समझ सकते हो। आप दूसरों से लड़ सकते हो, कह सकते हो कि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारा अपमान किया, भले ही लोगों ने बस, आप जानते हैं, आपका काम पसंद नहीं किया, भले ही लोगों ने आपके काम की क्वालिटी पे ऐतराज उठाया हो, फिर भी आप इसे व्यक्तिगत रूप से लोगे। आप इसे निष्पक्षता से नहीं देखोगे। आप अपने जमा किए काम की क्वालिटी नहीं देखोगे, बल्कि इसे व्यक्तिगत रूप से लेकर कहोगे, ये शख्स मुझे पसंद नहीं करता, ये बहुत बदतमीज है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। तो इस तरह की चुनौतियां 10वें घर में मैलेफिक सूर्य आपके लिए कर सकता है। लेकिन अगर 10वें घर में मैलेफिक सूर्य है, तो वो आपके लिए जागने की चेतावनी भी है। किसी भी घर में मैलेफिक जागने की चेतावनी है। ये भी कहता है कि तुम्हें जागना होगा, तुम्हें और मेहनत डालनी होगी, तुम्हें और सावधान रहना होगा, तुम्हें और सब्र रखना होगा। और ये आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का भी एक अच्छा मौका है। जैसे ही तुम इसे सिर्फ दुनियावी नजर से देखोगे, तुम इसे सिर्फ एक समस्या के नजरिए से देखोगे। अगर तुम इसे आध्यात्मिक नजर से भी देखो, तो तुम समझोगे कि चुनौती क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, और उस घर के कुछ कर्म ऋण तुम्हें उतारने हैं। तो तुम इसे और सब्र से लोगे, तुम हालात को समझोगे और तुम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे। 10वें घर में मैलेफिक ग्रह होने के बावजूद, काम के मसलों के बावजूद, अपने मैनेजर और सुपरवाइजर से अच्छे संबंध रखो, ज्यादा काम करो, ज्यादा व्यवस्थित रहो, ज्यादा अनुशासित रहो। कोई ऐसा बनो जो नया सोचता हो, बहुत क्रिएटिव हो और हमेशा समस्याओं के हल सोचता हो, ना कि समस्या। और तुम देखोगे, समय के साथ मैलेफिक ताकत आकर्षित करेगा। अगर तुम ऐसा कर पाए, तो बॉस सोचेगा, ओह, मैंने इस इंसान को इतना परेशान किया और इसने मेरी फेंकी हुई हर गंदगी झेल ली, तो ये इंसान लीडर बनने लायक है, क्योंकि ये शांत रह सकता है, ये अपना कूल खोता नहीं, इसमें मैनेजर वाली खूबियां हैं, इसमें लीडरशिप के गुण हैं।
और जल्द या बाद में वो मौका तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम जानते हो कि उनसे कैसे पेश आना है, तो मैलेफिक्स उस घर की ताकत को आकर्षित करते हैं जहां वो बैठे हैं। तो अपनी कुंडली में मैलेफिक्स के स्थान को समझो। मैलेफिक्स से मत डरो। मैलेफिक्स मौके भी है। स्ट्रॉन्ग बेनेफिक्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग मैलेफिक्स का होना बेहतर है। बेनेफिक्स तुम्हें बहुत आलसी बना देंगे। वो तुम्हें बहुत सुख सुविधाओं, इंद्रिय सुखों और आसान जीवन में डाल देंगे। वो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने में मदद नहीं करेंगे। कोई चुनौती नहीं होगी, कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी कि तुम उस बोझ को, उस कर्ज को उतारो ताकि ऊंचा उठ सको। बेनेफिक्स ऐसे हैं जैसे तुम्हें खिलाए जा रहे हो और तुम मोटे हो रहे हो, लेकिन तुम्हें वो सब खाना, अच्छा खाना बिस्तर पे मिल रहा है और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैलेफिक्स ऐसे है, ठीक है, तुम्हें जोर से दौड़ना है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तुम्हें फिट रहना है, तुम्हें अनुशासित रहना है, तुम्हें सुबह उठना है। ये ऐसे हैं जैसे तुम फौज में हो और वहां एक तय अनुशासन है। तुम्हें एक तय समय पे उठना होता है, तुम्हें अपना बिस्तर लगाना होता है, तुम्हें समय पे मेस जाना होता है, वहां से निपटना, फिर अपने रोज के काम करने होते हैं। हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है। अगर तुम आर्मी में हो, अगर तुम फौज में हो, हर किसी को एक जिम्मेदारी दी जाती है। कोई मेस में काम करता है, कोई बगीचे में काम करेगा, कोई मैकेनिक की दुकान में काम करेगा। सिपाही होने के अलावा भी हर कोई किसी न किसी और तरीके से मदद करेगा। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत उस्ताद होते हैं, तो ध्यान रखो कि वो तुम्हें और अनुशासित बनने में मदद करेंगे। वो तुम्हें चुनौतियों पे काबू पाने में मदद करेंगे। वो तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। वो तुम्हें और सब्र रखने वाला बनाएंगे। वो तुम्हें और मेहनती भी बनाएंगे। वो तुम्हें बहुत हुनरमंद भी बनाएंगे। तुम वो इंसान बनोगे जो हमेशा हल ढूंढता है, और अलग अलग कोणों से जितनी बड़ी चुनौतियां तुम पे फेंकी जाएंगी, उतने ही ज्यादा तुम व्यवस्थित बनोगे, उतने ही ज्यादा रचनात्मक बनोगे। अगर तुम समझोगे कि वो तुम पे कौन से मौके फेंक रहा है और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे। और मैं सिर्फ शनि या सूर्य या मंगल को ही मैलेफिक नहीं कह रहा। बुध भी तुम्हारे लिए मैलेफिक हो सकता है। शुक्र भी तुम्हारे लिए मैलेफिक हो सकता है। अगर शुक्र तुम्हारे लिए मैलेफिक बन जाता है, तो शुक्र तुम्हें भौतिक सुखों में चुनौतियां देगा। शुक्र तुम्हें रिश्तों में चुनौतियां देगा। शुक्र तुम्हें साफ सफाई में चुनौतियां देगा। शुक्र तुम्हें तुम्हारे रूप रंग में और ये कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, उसमें चुनौती देगा। तो उस पर तुम्हें काबू पाना होगा। तुम्हें अपने रूप रंग पे और मेहनत करनी होगी। तुम्हें साफ सफाई पे और मेहनत करनी होगी। तुम्हें भौतिक सुख पाने के लिए और मेहनत करनी होगी। तो एक मैलेफिक तुमसे समान स्थिति में एक बेनेफिक के मुकाबले थोड़ा ज्यादा या शायद उससे भी ज्यादा मेहनत करवाएगा। लेकिन जब पलटा आता है, तो जो भी चीज तुम्हें मिलती है, उसमें सबसे बड़ी उन्नति एक मैलेफिक से होती है, कभी बेनेफिक से नहीं। बेनेफिक तुम्हें कभी भी इतनी बुलंदी नहीं देगा कि तुम हर मुश्किल के खिलाफ खड़े हो सको। ये दुनिया कुत्तों वाली है, और अगर तुम सच में खड़े होना चाहते हो, तो तुम्हें मुकाबले का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें चालाक बनना होगा। तुम्हें किसी ऐसे इंसान की तरह बनना होगा जो मजबूत है। और ये मौका और ये ताकत और ये धैर्य तुम्हें मैलेफिक ही देगा, बेनेफिक से कहीं ज्यादा। इसलिए अपनी कुंडली में मैलेफिक्स को नजरअंदाज मत करो, उन्हें गलत मत समझो। अगर तुम्हारे पास ताकतवर मैलेफिक्स हैं, तो उनकी ताकत समझो। वो किन घरों में बैठे हैं, किन घरों के मालिक हैं, वो क्या गठबंधन बना रहे हैं, वो कौन से मौके पैदा कर रहे हैं, और उन मौकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। ये भी समझो कि वो तुम पे कौन सी चुनौतियां फेंकने वाले हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है, उन पर कैसे काबू पाना है, ये बेहतर तरीके से समझो। किसी बुरे मैलेफिक को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब्र रखो, ज्यादा मेहनत करो, धैर्य रखो और कोई गलत कदम मत उठाओ। क्योंकि अगर तुमने गलत कदम उठाया, तो वो सजा से नहीं बच सकता। अगर मैलेफिक किसी घर में चुनौतीपूर्ण शत्रु राशि वाली स्थिति में बैठा है, अगर वो लग्न में है, शत्रु राशि का मैलेफिक, लग्न में एक स्ट्रॉन्ग शत्रु राशि का मैलेफिक, तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी सेहत खराब होगी, समाज में तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। इसलिए अगर किसी घर में मैलेफिक है,
तो और सावधान रहो। उस घर के बारे में कोई गलत कदम मत उठाओ, गलत कदम मत बढ़ाओ, क्योंकि तुमसे पूछताछ होगी और ये तुम्हारे कर्म ऋण उतारने में, तुम्हारे जहर उतारने में और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठने में तुम्हारी मदद कर रहा है। इसलिए उन्हें मत भगाओ, उनके स्थानों को समझो और उनके हिसाब से काम करो और तुम पाओगे कि जल्द या बाद में मैलेफिक्स तुम्हारे लिए और मौके फेंकेगा, तुम्हें बड़े नतीजे देगा और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी मदद करेगा। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया मुझे लिखें, लिंक्स नीचे दिए गए हैं। जब तक हम किसी और वीडियो के साथ फिर नहीं मिलते, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।